नमस्कार दोस्तों, मैं अमित प्रभात ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और अपना चल रहा था मेंसुरेशन में 2D, ठीक है, जिसमें आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वृत्त, सर्किल। आज अपन पढ़ेंगे वृत्त, सर्किल, ठीक है। अब देखो, ये सर्किल होता है अपना, ठीक है। इसमें ये बिंदु, ये पूरा 90 डिग्री का होता है। अब ये क्या होती है अपनी, यहाँ से यहाँ तक ये आर, जिसका अपन बोलते हैं त्रिज्या, रेडियस, ठीक है। और ये जब पूरा बढ़ा देते हैं अपन यहाँ से यहाँ तक के, मतलब कि इसके सेंटर पॉइंट बिंदु ओ से गुजरे, तो ये पूरा हो जाता है अपने पास व्यास, जिसे अपन बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। और ये होती है अपनी जीवा, तो सेंटर बिंदु से न गुजरे, जीवा कोड, ठीक है। और इसके अंदर अपन और चीज देखते हैं, जैसे कि अपन ये बनाते हैं, यहां से ये बनाया अपन ने, ठीक है। तो ये जो मैं रेड मार्कर से दिखा रहा हूँ आपको, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन चाप, यानी कि ए और बी, ये हो गई चाप। और ये क्या कहलाता है, ये पूरा, इसे अपन बोलते हैं वृत्तखंड, इसे अपन बोलते हैं, ये चाप हो गई, ये वृत्तखंड, ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, और ये पूरा व्यास डायमीटर, और ये होगी जीवा कोड। और एक चीज और होती है, अब देखो, इसमें अपन ये खींच दिया, ये जीवा पे बन रहा है, इसे कहते हैं जीवा खंड, यानी सेगमेंट, जीवा खंड या वृत्तखंड, क्योंकि ये वृत्त पे बन रहा है, या वृत्त खंड, ठीक है। ये हो गया जीवाखंड या वृत्तखंड यानी सेगमेंट, ठीक है। और ये हो गई लघुचाप, ए बी हो गई अपनी, इसको अपन लघुचाप भी बोल देते हैं, या चाप। और ये यहां से यहां तक हो गई अपनी दीर्घ, चाप। ये ऐसी कुछ चीजें हैं। अब आगे मैं इस पे आपको बताता हूँ, ठीक है। आप देखो, ये अपने पास वृत्त है, ठीक, बिंदु ओ। तो इसमें देखो अपन करते हैं पहले, सबसे पहले इसकी परिधि, सरकमफेरेंस, ठीक है। तो क्या होती है परिधि, देखो ये इसका हो जाता है 2πr, परिधि होती है इसकी 2πr, ठीक है। इसी प्रकार इसका हो जाता है क्षेत्रफल, एरिया, ये हो जाता है πr², ठीक है। इसमें व्यास मतलब d, व्यास क्या होता है, हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है, व्यास त्रिज्या का दुगना, ठीक है। अब देखो, हम इसको बनाते हैं, अब अर्धवृत्त बनाते हैं। पहले अर्धवृत्त का देख लो, ये अपना आ गया अर्धवृत्त, ठीक है। ये अर्धवृत्त हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है, r। ये कितना हो गया, r। देखो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, ठीक है। देखो इसका परिधि कितनी आ जाएगी, पहले अपन इसकी परिधि निकालते हैं। देखो परिधि, अब इस परिधि या परिमाप, अर्धवृत्त है तो ये यहाँ से यहाँ तक तो कितनी हो जाएगी, 2πr/2, यानी कि 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा πr, फिर प्लस। अब ये परिधि को आप πr मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन ये यहाँ से चलते हैं, ये चल के गए, ये चल के गए, ये चल के गए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस आना है, मतलब कि बाउंड्री चलते हैं। तो अर्धवृत्त की तो परिधि कितनी होगी, 2πr/2 प्लस
ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये आर और ये भी आर, तो +2r और ऐड करते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये हो गई पाई आर +2r, इसमें से r कॉमन आ गया तो पाई +2। ठीक है, अब देखो r, चलो इसको मैं थोड़ा इजी वे में लिख देता हूँ, जिससे वैसे याद तो अपने को इतना भी रखना है, ये याद तो रखना ही रखना है। ये होती है इसकी अर्धवर्त की परिधि। ठीक है, इसको थोड़ा इजी वे में करते हैं अपन। जो सीधा याद रखना है उस पर सीधा ही क्वेश्चन आता है आर। देखो पाई का मान कितना होता है, 22/7 +2 बराबर ये आर, इसका एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 आएगा, और 14 22 में जोड़ेंगे तो 36, तो ये आ जाएगा 36/7 आर। ये भी याद रखना अपने को। जो सीधी अर्धवर्त की परिधि होती है ये, मतलब कि अर्धवर्त की परिधि, ये दोनों चीजें याद रखनी है। और अब मैं इसका बताता हूं क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर का आधा हो जाता है, तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे में 2, ये आ जाता है इसका अर्धवर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे और बताते हैं। इसमें नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो इस पे अपन बनाते हैं एक वर्तखंड बना लिया अपन ने, ये भी त्रिज्या r, ये भी त्रिज्या r, एफ भी अपन ने एक वर्तखंड बना लिया। अब इसमें दो चीजें पूछता है, एक तो ये पूछता है कि एफ बी चाप की लंबाई बताओ, ये पूछता है एक तो एफ बी चाप की लंबाई बनाओ। मान लो ये थीटा डिग्री पे बनाया है अपन ने, ये वर्तखंड कितने डिग्री पे बनाया है, थीटा डिग्री पे बनाया है। और एफ बी चाप की लंबाई बताओ, जैसे एल है तो देखो एल, ये हो जाती है चाप की लंबाई। ठीक है, एल। अब देखो ये किस पे बन रहा है, ये चाप किस पे बन रही है, देखो इसकी परिधि पे बन रही है, वर्त की परिधि पे बन रही है। और कितने डिग्री का कोण होता है, टोटल 360 डिग्री का कोण होता है। तो वर्त की परिधि पे इसकी चाप बन रही है, तो वर्त की परिधि कितनी होती है, 2πr वर्त की परिधि होती है। और थीटा कौन सा हिस्सा है, ये इसके पूरे 360 बनता है, तो इसको लिख सकते हैं थीटा बटे 360, मतलब 360 का थीटा हिस्सा है ये। अब अपने को पता नहीं थीटा कितना है, लेकिन इतना है। ठीक है, अब ये कितना आ गया, अब देखो पाई आर थीटा बटे में ये 2 से काटेंगे तो 180, तो 180 ये आ गई इसकी चाप की लंबाई। ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब अगली नेक्स्ट चीज देखो, अब देखो अब ये वर्तखंड का पूछता है क्षेत्रफल, ये वर्तखंड, ये वर्तखंड। अब देखो वर्तखंड इसके क्षेत्रफल के अंदर बन रहा है। ठीक है, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो वर्तखंड क्षेत्रफल के अंदर बन रहा है, और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब वही चीज अपने को थीटा पता नहीं कितना होता है, तो थीटा बटे में 360, ये आ जाता है अपने वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो आपको कुछ चीज देख के क्या लग रहा है, इसमें एक चीज और हो सकती है अपने पास। मैं रिलेशन बताऊं आपको, क्या चीज बन सकती है, मैं यहाँ पे एक क्षेत्रफल 1/2 L गुणा R भी होता है, ये भी वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है। ये कैसे आता है, अब देखो मैं बताता हूँ आपको। ये देखो L गुणा R कैसे आता है। अभी अपन ने क्षेत्रफल कितना लिया था, अभी क्षेत्रफल कितना था अपना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1/2 पाई गुणा में आर गुणा में थीटा बटे 180 डिग्री और गुणा में एक और आर, क्योंकि ये आर स्क्वायर है, तो आर 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 स्क्वायर पाई
आर थीटा बटे 180 गुणा में आर और 1/2। 180 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 360 डिग्री बन जाता है। ठीक है, अब देखो आपको देख कर एक चीज लग रही है भाई, क्या कि पाई आर थीटा, ये चीज पाई आर थीटा बटे 180 क्या है, पाई आर थीटा बटे 180 क्या है अपने पास एल, मतलब कि चाप की लंबाई। तो क्या आ गया इसका मान, ये देखो 1/2। अब इसकी जगह मैं एल रख दूं, गुणा एल और गुणा में आर, तो ये अपने पास एक और इसका निकल के आ गया कि चाप की लंबाई दे दे और त्रिज्या दे दे तो अपन सीधा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको नोट करो। उसके बाद में मैं नेक्स्ट सवाल, एक सवाल कराता हूँ इस पे आपको। ठीक है, तो अपन ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि यदि किसी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा चाप की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या बताओ। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, अब देखो अपने को क्या है, अभी मैंने बताया था वृत्तखंड का क्षेत्रफल या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यह वृत्तखंड एक ही बात है, चाहे त्रिज्या खंड बोल दो चाहे वृत्तखंड बोल दो, वही चीज, क्योंकि वृत्त के अंदर बन रही है तो वृत्तखंड, क्योंकि त्रिज्या के द्वारा बनाया गया है तो त्रिज्या खंड। ठीक है, अभी मैंने बताया था 1/2 गुणा एल गुणा में आर। ठीक है, 1/2। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना दिया है अपने को 160, यहाँ पे रख दिया 1/2 गुणा एल, चाप की लंबाई 40, आर अपने को निकालना है। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गई, इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो आर बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर। ये 2 इधर आके गुना हो जाएगा तो आर बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं एक चीज और बताता हूँ, ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, चाप की लंबाई बताई थी, चाप की लंबाई क्या बताई थी, एल बराबर पाई आर थीटा बटे में 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज देख के लग रहा होगा कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि एल आर और थीटा में एक संबंध बता रहा हूं। एक संबंध होता है, क्या होता है देखो, अब इसमें देख रहा है कि एल पाई आर थीटा बटे 180, यहाँ पे जो पाई ये भी कांस्टेंट है, इसका मान भी फिक्स होता है और 180 भी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि एल डायरेक्टली समानुपाती आर थीटा के। ठीक है, या अपन क्या लिख सकते हैं, या थीटा बराबर अपन लिख देंगे, क्या हो जाएगा भाई एल अपॉन आर, ये थीटा और चाप की लंबाई और त्रिज्या में संबंध होता है, इसको याद रखना है। और थीटा यहाँ पे अपने को लेना है रेडियन में, थीटा किस में रखना है, कोई भी सवाल करेंगे थीटा का तो उसको लेना है अपने को रेडियन में। चलो मैं रेडियन का और बता देता हूँ कैसे चेंज होता है। अब देखते हैं, देखो रेडियन में क्या होता है कि 180 डिग्री बराबर इस रेडियन होता है, ये डिग्री है, ये रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन। ठीक है, अब जैसे कोई एग्जाम्पल लो, 45 डिग्री को अपने को रेडियन में बदलना है, तो अपन क्या कर देंगे, 1 डिग्री बराबर इतना होता है पाई बटा 180। ठीक है, तो 45 बराबर कितना आ जाएगा, पाई बटा 180 गुना में 45, इसको काट लो, ये 9 पंजू 45 और हो जाएगा 9 दूनी 18 20 और 500 के 20 पाई बाई 4। ठीक है, ऐसे आ जाता है। अगर आपको रेडियन में डिग्री में बदलना है तो क्या हो जाएगा, अब देखो ये 180 डिग्री बराबर क्या था, पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 सी बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री बटे में पाई। अब वैसे देख लो, आपको पाई बाई 4 को डिग्री में बदलना है, मान लो पाई बाई 4 को कितने डिग्री होता है उसमें बदलना है अपने को, तो अपने क्या करना है, यहाँ पे गुना कर देना है, किससे,
अब देखो 1c बराबर कितना होता है 180 बटे पाई, तो 180 बटे पाई गुणा में पाई बाई 4, पाई से पाई कट जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, बचेगा 2 और 4 पंजू 20, वही 45 डिग्री है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर आ जाएगा पाई बटा 180। ये चीज हो गई अपनी, इसको नोट करो। अब देखो एक चीज और बताई थी मैंने आपको, ये अपना एक सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर एक जीवाखंड और बताया था मैंने कि ये जीवाखंड है, क्योंकि ये जीवा द्वारा बनाया हुआ है। ये बिंदु मान लो O है, ठीक है, अपन इसको यहां से ये मिला देते हैं, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है अपने को। ये मान लो A, B और C, इस जीवाखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस जीवाखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जीवाखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा अपने पास क्या बन रहा है, एक त्रिज्याखंड बन रहा है, देख लो इसके अंदर ये जीवाखंड आ रहा है, तो अपन इस पूरे त्रिज्याखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, ये थीटा, ये भी R और ये भी R, ठीक है। अब देखो इस पूरे मतलब त्रिज्याखंड में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपने पास जीवाखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो अब देखो जीवाखंड का क्षेत्रफल, और जो मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया था, जब दो भुजा एक एंगल दे रखी हो, देखो ये दो भुजा मतलब ये भी त्रिज्या ही है, ये भी त्रिज्या है, तो ये भी R ही है, ये भी R ही है, और ये थीटा। तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था कि 1/2 मतलब कि भुजा A गुणा भुजा B गुणा में साइन थीटा या साइन A, वो बताया था मैंने। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या आ जाएगा अपने पास, अब यहाँ पे A भी R है तो 1/2 गुणा R, B भी R है गुणा R, और ये आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे अपन एंगल ले रहे हैं थीटा। तो ये आ गया R² साइन थीटा बटे में 2। ये तो किसका आ गया, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मैंने अभी आपको बताया था, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मैंने अभी क्या बताया था, पाई R² थीटा बटे में 360 डिग्री। तो जीवाखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा भाई, चलो यहां लिख देता हूं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आया अपने पास, पाई R² थीटा बटे 360 माइनस R² साइन थीटा बटे में 2। अब इस ये आ गया इसका जीवाखंड का क्षेत्रफल, R² कॉमन ले लोगे, चलो ले लो, R² कॉमन ले लिया तो पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बटे में 2। ये आ गया अपने पास जीवाखंड का क्षेत्रफल। ये हो गया जीवाखंड का क्षेत्रफल, इसको नोट करो। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, चलो क्वेश्चन अपन नेक्स्ट जब प्रैक्टिस करेंगे तब भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये अपना आज 2D अपन ने समाप्त कर लिया है, 2D फिनिश हो गया है अपना, ठीक है, 2D अपन ने समाप्त कर लिया है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, और अपन क्वेश्चन बाद में करेंगे जब ये पूरा अपना 3D और बच रहा है। कल नेक्स्ट क्लास में पूरा 3D करेंगे अपन, थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा लेकिन 3D करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, ओके बाय।